शिव बाबा तथा गौरा पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गणेश भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव चर्चा की कथा सुनने वाले भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम आप लोगों को एक शिव चर्चा की बहुत अद्भुत कथा सुनाऊंगी। वैसे भी शिव भगवान की हर कथा बहुत अद्भुत होती है और शिव भगवान की यह कथा आप पूरी सुनिए, क्योंकि शिव भगवान की कथा को पूरा न सुनने पर शिव भगवान का अपमान होता है और पूरा सुनने पर शिव भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम कथा को शुरू करते हैं। एक गांव था, इसमें एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया के पति नहीं थे और बुढ़िया के 5 बेटे थे। बुढ़िया किसी तरह से अपने 5 बेटों को पाली पोसी बड़े हो गए और 5 बेटों की शादी हो गई। तो जो गांव घर में इतना पैसे की आमदनी होती नहीं है, बेटे सब कहें माँ अगर आप आज्ञा दो तो हम लोग कमाने जाएं और कुछ पैसे कमा के लाएं, क्योंकि खेती बाड़ी किसानी से तो खर्च नहीं पूरा चल पाता है। बूढ़ी माँ कहीं बेटा जाओ कमाओ, हमें कौन सा इतराज है, बहुएं तो है ही हैं जो हमारी देखभाल करेंगी। आप लोग 4 पैसा कमाएंगे तभी तो खर्चा चलेगा घर का। तो सारे 5 बेटे कमाने चले गए और जब बेटे कमाने चले गए तो बहुएं तो अपने मन की हो गई। ससुर था नहीं, सास बूढ़ी और पति कमाने चले गए, उनके ऊपर कौन रोक टोक लगाने वाला था। बड़ी बहू और सबसे छोटी बहू यही थी गांव में ही ससुराल में, और 3 बहुएं जो बीच की थी वो मायके जाके रहने लगी कि जब हमें अपने पति की कमाई वहां खाना था, हम क्यों यहाँ ससुराल में रहें, अपने हिसाब से मायके में रहेंगे। इस प्रकार समय बीतता जा रहा था। एक दिन बूढ़ी माँ जो शिव भक्त थी, शिव भगवान की पूजा करती थी, प्रातः उठ के नित्य और बेलपत्र फूल तोड़ती, शिव भगवान की पूजा करती, तब अन्न जल ग्रहण करती। गांव में किसी के घर पूजा होती, शिव चर्चा होती, कथा होती, सब लोग बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाते और पूछते माँ जी कैसे पूजा करे क्या। इस प्रकार एक दिन क्या हुआ, कोई बच्चा आया, कहा दादी माँ मेरे घर शिव चर्चा है, माँ आपको बुलाई है। तो बोली बूढ़ी माँ की बच्चा चलो अभी हम नहा धो के पूजा करके शिव जी का तवाते हैं। इसके बाद उनकी बड़ी बहू कही माता जी आप सासू माँ अगर आप शिव चर्चा में जाएंगे तो हमारे बच्चा छोटा इसे कौन देखेगा, हमें बाजार जाना है सामान खरीदने। सासू माँ परेशान थी कि अब क्या करे। कहीं कि अच्छा ठीक है बहू परेशान ना हो, तुम्हारा बच्चा लेकर के ही हम शिव चर्चा में जाएंगे। और जो है शिव चर्चा में गई। इस प्रकार सासू माँ जो थी बूढ़ी माँ वो बहुत धर्मात्मा प्रकृति की महिला थी। जब उनके घर में खाना बनता था तो एक मुट्ठी राशन पहले साधु पंडित को निकाल के रख देती थी, तब खाना बनता था। और जब वो खाना खाने जाती थी तो एक रोटी निकाल के गौ माता के लिए रख देती थी। इस प्रकार बड़ी बहू को जो बातें बहुत बुरी लगती थी, बड़ी बहू कही सासू माँ ऐसा न करे, क्योंकि इसी राशन के लिए हमारे पति विदेश चले गए और हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, हमारे पति विदेश में, और आप ब्राह्मण को दान करती हैं, गाय को रोटी देती हैं, इस तरह से हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनकी सासू माँ जो थी वो मानती नहीं थी, कहती कि हम कम खाएंगे लेकिन हम जो जीवन भर किए हैं वो तो करेंगे ही। इस तरह से बड़ी बहू जो है उनका खाना घटाते चली गई, लेकिन सासू माँ अपना जो है निकालती थी। ऐसे करते करते बड़ी बहू गुस्सा हुई और सासू को घर से निकाल दी। अब सासू माँ क्या करे, पति तो थे ही नहीं, बेटे सब चले गए थे कमाने। जाके जंगल में रो रही थी तो कह रही थी हे भोले बाबा अब मुझे उठा ले जाओ, पति तो है नहीं, बेटे चले गए, बहू घर से निकाल दी, इस बूढ़ोती में हम क्या करेंगे। पूरे जीवन आपकी भक्ति किए, अब आपके लोग हम चले जाएं, अब इस जीवन से हमें कोई मोह नहीं रह गया है। बच्चों को पालना था पाल दी, अपना धर्म कर दी, अब क्या करेंगे जीवन में। इस प्रकार साधु के वेश में शिव भगवान उपस्थित हुए। कहें बूढ़ी माँ ऐसे क्यों निराश होती हो जीवन से, हर क्या मौत ही एक सहारा है, लो एक झोली और इसमें जितना चाहोगे उतना खाना तुमको खाने को भी मिलेगा और दान करने को भी मिलेगा, और तुम्हारे बेटे कमा के आ रहे हैं, काहे की चिंता कर रही हो। इस प्रकार बूढ़ी माँ झोले में हाथ डाली तो दाल चावल रोटी सब्जी सब निकल गया। साधु माँ सोची यहाँ तो न गाय है न पंडित का घर है, जंगल में किसे हम दान दें
और किसे गाय को दे। तब तक देखिए इधर उधर, तब तक उनके पांचों बेटे कमा के आ रहे थे। जो है उनके बेटे कहे, माँ आप जंगल में क्या कर रही हो? और माँ ने सारी कहानी बताई। तो बेटे माँ को ले जाके पीछे छिपा दिए और पूछे बहुओं से, अपनी बीवियों से कि माँ कहाँ है? बड़ी बहू कही, अरे आपकी माँ पागल हो गई थी, उसे जो है आप लोग चले गए थे, आपको याद में पगला गई थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और कहीं खो गई। हमने बहुत खोजा, कहीं आपकी माँ मिली ही नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार सब बेटे बहू सासू अपनी माता जी को सामने ले आए और कहें, यही हमारी माँ, देखो यही पगला गई है, तुमने घर से निकाल दिया। माँ जीवन भर दान पुण्य की, आज तुम उनका दान पुण्य देखने लगी। इस प्रकार जो है शिव भगवान जी, उसकी बुढ़िया की उम्र पूरा हो गई और अपने शिवगढ़ को भेजकर शिवलोक में बुलाए लिए। तब बड़ी बहू जो है बहुत हंसने लगी, कही बहुत अच्छा हुआ ये बुढ़िया मर गई, क्योंकि ये बुढ़िया घर का सारा धन दान कर देती थी और मना करने पर इसके बेटे भी नहीं मानते थे। इस प्रकार से सारी बहुएं तो ठीक संपन्न हुई, लेकिन बड़ी बहू के पति कितना भी कमाता और कभी उसे बरकत नहीं होती और सासू माँ जो है वह स्वर्ग लोक चली गई। इस प्रकार जो भगवान शिव की चर्चा करता है, सब भगवान शिव में लीन रहता है, उसके भगवान शिव हर दुख को दूर कर लेते हैं और हर दुख, बीमारी, गरीबी सब दूर कर देते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ओम नमः शिवाय।